नमस्कार दोस्तों, टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा। डू यू वांट टू रिटायर एट 42 ईयर्स ऑफ एज। मैंने 42 ही एज क्यों ली, वो वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। क्या 42 साल की उम्र में आप रिटायर होना चाहते हैं? तो ये वीडियो जो 30, 35, 38 ईयर्स के कुछ लोग हैं या 40 के आसपास जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो है ये। इसको ध्यान से देखिएगा। आपने ऐसे बहुत टॉपिक्स पे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, पर मैं आपको पता है ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ। हवाबाजी वाली बातें करके बेवकूफ़ नहीं बनाता कि यहाँ मैं आपको एक्सेल पे दिखा दूँ, आप इतना पैसा डालें फिर आपके इतने पैसे हो जाएंगे, फिर आपकी पैसिव इनकम इतनी हो जाएगी, फिर आप ऐसे रिटायर हो जाएंगे। ये सब बकवास है, क्योंकि वी कैन नॉट नो व्हाट आर एस्पिरेशंस विल बी। सो इफ़ यू आर ए 28-year-old लिसनिंग और 32, उन वीडियोज़ को देख के यू आर नेवर गोइंग टू रिटायर, because once you reach that position you don't know how much you will want। तो आपकी इतनी तनख्वाह हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी। मैंने महंगाई पे एक बहुत प्यारा वीडियो बनाया है, आप लोग अगर वो ढूंढ सकते हैं तो आप ढूंढ के मुझे बताना वो कौन सा वीडियो है महंगाई का। और जिसको वो चाहिए, अगर उसमें इंटरेस्ट है कि भाई यार कौन सा वाला वीडियो है, तो मुझे व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। या मैं अपने सब्सक्राइबर्स के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। पुराना वीडियो है, उस टाइम पे शायद सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं थे तो शायद वो उतना नहीं देखा गया, शायद अब देखा जाएगा। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं नॉर्मल सब्सक्राइबर्स का। प्लैटिनम वालों का अलग है, दे नीड नॉट ज्वाइन द नॉर्मल वन। तो रिटायर होने की बात करते हैं हम, ओके। पहली बात ध्यान से सुनना, बहुत ड्रॉप ऑफ मत कर जाना सुनती हो, अच्छा ये था, सुन लेना प्लीज़, ठीक है। 42 साल में आपको मेंटली रिटायर करना है, एक्चुअल करने की ज़रूरत नहीं है। अब लोग कहेंगे मेंटली क्या होता है? पहले तो आपको ये सोचना है कि ये जो आपके सबको रिटायरमेंट की भूत चढ़ाई है, इसलिए चढ़ाई क्योंकि भाई नौकरी में चक्की पीसिंग हो रही है। जिसको नौकरी में मज़े आ रहे हैं वो क्यों रिटायरमेंट की बात करेगा? जिसको पैसे कमाने में मज़े आ रहे हैं, अपनी लाइफ जीने में मज़े आ रहे हैं, सब कुछ ही ठीक चल रहा है, वो क्यों ही ऐसे वीडियोस देखेगा कि ये मेरे को 42 में रिटायर होना। क्वेश्चन ये है कि जो आप पैसा कमा रहे हैं आज के दिन, जहाँ नौकरी कर रहे हैं, वहाँ चक्की पीसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इरिटेशन हो रही है बॉस की, प्रमोशन की, कोलीग्स की, जॉब प्रेशर की, एंड वो आप कह रहे हो यार इससे क्या मुक्ति मिलेगी। तो यही मुक्ति दिला रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनो। 42 में यू कंसिडर योर सेल्फ मेंटली मन से कि मैं रिटायर हो गया। नौकरी फिजिकली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, शरीर जाएगा, आत्मा नहीं जाएगी। थोड़ा अब मम्बो जम्बो लगने लगेगा, पुराना ऑडियंस तो जुड़ा रहेगा, नए वालों से रिक्वेस्ट है कि सुन लेना, कुछ तो अच्छा निकलेगा, विश्वास करो, ठीक है। लोग कहेंगे ऐसे नहीं हो सकता यार, मेरे को निकाल देगा, एम्प्लॉयर निकाल देगा। तुम निकम्मा करने को तो बोल रहा है बेसिकली। हाँ, मैं बेसिकली आपको थोड़ा निकम्मा बनने के लिए बोल रहा हूँ। अपनी आग मत लगाओ शरीर में, ठीक है, पिसो मत। पर वो कि जी एम्प्लॉयर तो जीने नहीं देता, जीने देगा, उसके पास भी चॉइसेस नहीं है। मैं आने वाली एडवाइस दे रहा हूँ, आज की एडवाइस दे रहा हूँ, पहले क्या हुआ नहीं बता रहा। जो ये यंग जनरेशन है ना, 23, 24, 25, 27, ये किसी के काबू की नहीं है। ये नॉनसेंस नहीं लेती, ना इनकी शादी हो रखी, ना इनके 2 बच्चे हो रखे, माँ बाप इनके अपर मिडिल क्लास हैं, घर सबके पास है, मोबाइल सबके पास है। ये जाते हैं, इनको तमीज़ नहीं लगती, फट से नौकरी छोड़ देते हैं। 42 साल वाले की, 40 साल वाले की बड़ी धड़कन बढ़ती है, हाय मेरे को निकाल देगा, क्योंकि बीवी है, बच्चे हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, डर ज़्यादा है। ये डर मन में कम कर दो, मुंह से जाके कुछ नहीं बोलना है आपको, आपने मन से रिटायर करना है। अब आप कहोगे ये ऐसे कैसे, ऐसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो भाई सुन लो, आज समाज को दर्द पहुंचेगा, लेकिन एज ए मैरिटल काउंसलर जो मच इन डिमांड एंड बहुत प्रैक्टिस मैंने कर ली, 40% मैरिजें ऐसे चल रही हैं हमारी, शादियाँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। कोई मज़ा नहीं है, औरत फंसी पड़ी है बच्चे के लिए, आदमी किसी और के चक्कर के लिए। तो जब हम शादी निभा लेते हैं इस तरह, तो नौकरी क्यों नहीं निभा सकते? और अगर नौकरी हम ऐसे निभाने लग जाए, हमारी शादी की क्वालिटी बढ़ जाएगी भाइयों बहनों। गहरे वीडियोस हैं, कई बार अपने पे मेरे को लगता है कि यार मेरा सब्सक्राइबर बेस क्यों नहीं है मिलियन, क्यों नहीं लोगों का मैं ज़्यादा भला कर सकता, ठीक है। अपने लिए नहीं, लोगों के लिए फीलिंग आती है। अपना तो चलो होता ही है, अभी रिसेंटली 25,000 क्रॉस किया है। तो आपको ये बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ छेड़ना। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, जुड़े रहना, धीरे धीरे। गहरे वीडियो है, लेयर्ड वीडियो है, कहाँ क्या आप पकड़ जाओगे और उससे आपकी लाइफ कहाँ कैसे चेंज हो जाएगी, ये आप ही डिसाइड करोगे। ये वीडियोज़ कोई नहीं बनाता, ये आइडियाज़ कोई नहीं देता, सब आगे मोटिवेशन दे जाते हैं। पकड़ी किताब अंग्रेजी की, आके मोटिवेशन पकड़ा आगे,
क्योंकि वो किताब तो पढ़ते नहीं। मेरा कंटेंट इज़ ओरिजिनल। अगर आपको मेरा कंटेंट एकदम ओरिजिनल लगता है, मोस्ट ऑफ इट, ठीक है, तो ओ लिख देना या ओरिजिनल लिख देना, ठीक है। और अगर कट कॉपी पेस्ट लगता है कि यार पता नहीं सुन के आ गया किसी का अंग्रेजी हिंदी का आके हमारा टाइम वेस्ट करता है, तो सी लिख देना, ठीक है। ये ओपन मेरा चैनल है, मेरे को भी पता चल जाए अपनी औकात, ठीक है। तो आपको क्या करना है जी, आप 42 साल के हो गए, 40 के हो गए, चक्की पीसिंग चल रही है आपकी, आप रिटायरमेंट तक की ख्वाब देख रहे हैं। तो रिटायरमेंट का मतलब जीरो नौकरी, नो नौकरी, कुछ और काम, ठीक है। कोई ऐसा घर में तो नहीं बैठने वाला, मुझे पता है। तो भाई एकदम इतना ड्रास्टिक डिसीजन लेने से पहले, जैसे कहते हैं डाइवोर्स लेने से पहले, भाई देख लो, थोड़ी कम एक्सपेक्टेशंस कर लो, बिना प्रमोशन के काम कर लो, कम इज्जत के साथ काम कर लो। अगर आपको इज्जत कम मिल रही है वर्क प्लेस में, तो फिर उतना काम भी कम कर लो, जस्टिफाई करो उस कम इज्जत को। सरकारी वाले तो बड़े प्यारे ढंग से करते हैं और बताते नहीं हैं, और जो नहीं करते वो दुखी रहते हैं। लेकिन अब लोग कहेंगे कि जी हम तो प्राइवेट नौकरियों में हैं, अगर हमने कम काम किया तो निकाल देंगे। नहीं निकाल पाएगा, 2022, 23, 24 में नहीं निकाल पाएगा। क्यों नहीं निकाल पाएगा? क्योंकि आप 40 वर्षीय, 38 वर्षीय, 42 वर्षीय इंसान है जिसके पास 15, 16, 18 साल का एक्सपीरियंस है। आप अगर 60% पोटेंशियल पे भी काम करते हैं तो एक 26 साल की 100% पोटेंशियल से ज़्यादा हैं, एंड ये आपका एम्प्लॉयर जानता है, और उसके पास चॉइस नहीं है। किससे रिप्लेस करेगा आपको? किससे रिप्लेस करेगा? आप ही की जैसे जिसके दिए में कम तेल है उससे। भाई 40 साल की उम्र तक दिए में तेल कम हो जाता है, जल जाता है दिया काफ़ी, क्योंकि वो जो तेल दिया जला रहा है उसके अंदर वो थोड़ा तेल माँ बाप के लिए जलाना पड़ता है, क्योंकि वो बुढ़े हो रहे होते हैं। थोड़ा बीवी की तो वैसे ही तेल निकाल लेती है, और बच्चों के लिए, फिर अपने कुछ अरमान, फिर बॉस की फरमाइशी प्रोग्राम, तो वो तेल कम हो रहा है। तो वो बंदा, तेल भले कम हो रहा है पर भाई स्किल और टैलेंट तो है ना, कैसे रिप्लेस कर लेगा? और अगर आपका स्किल और टैलेंट और एक्सपीरियंस और औकात या जो भी है वो 40 साल की उम्र में भी 26 साल वाले की बराबर ही है, तो यू हैव गॉन रॉन्ग समवेयर ना बाबा। तो फिर तो एक्सेप्ट इट कि यू डिजर्व चक्की पीसिंग, और मे बी यू नॉट बी एबल टू डू वेल आउटसाइड। बाहर जाके जिनको ख्वाब है ना कि मैं खुद काम कर लूंगा, वो गलत ख्वाबों में रह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। नॉर्मली ये बोला जाता है कि भाई एम्प्लॉय की तनख्वाह 2 लाख रुपए है, तो भी 2 लाख अगर एम्प्लॉयर दे रहा है, कंपनी दे रही है, कोई मालिक दे रहा है, तो यानी वो 5 लाख रुपए का तो कुछ उससे काम निकाल ही रहा होगा ना। तो सब लोगों को कई बार गलतफहमी हो जाती है कि यार मैं तो 10 लाख का काम कर रहा हूँ, मैं तो 5 लाख का कर रहा हूँ, मैं तो निकलूंगा खुद करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसी गलतफहमी होती है। वो रीज़न क्या है? वो आप काम तो कर रहे हो 5 लाख का, 10 लाख का, कोई डाउट्स नहीं है उसमें। अगर मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ और मैं आपको 2 लाख तनख्वाह दे रहा हूँ, तो मुझे आपसे 5 लाख का बेनिफिट ले रहा हूँ मैं, और इसके बेसिस में अगर आप डिसीजन ले लो कि छोड़ के आप 5 लाख कमा लोगे क्योंकि यहाँ मेरे लिए 5 लाख का काम कर रहे थे, तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एज ए एम्प्लॉयर जो आपका कंपनी है, जो मालिक है, उनने एक इकोसिस्टम सेट किया है। उस इकोसिस्टम की वजह से आप पैसे कमा पाते हो, क्योंकि आप उस बड़े इकोसिस्टम का एक पार्ट हो, आप हीरो नहीं हो। इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं, ठीक है। भजन लाल जी चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के, कई बार थे, ठीक है। कांग्रेस पार्टी छोड़ी, अपनी बनाई, कुछ नहीं हुआ। वो आदमी को लगता है कि मैं लीडर हूं भाई, मैं ही वोट लाता हूं। प्रणब मुखर्जी पॉपुलर लीडर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, प्रेसिडेंट बने, उनने भी 80s के अंदर कांग्रेस को छोड़ा। एंड मैं यहाँ एग्जाम्पल कांग्रेस का बता रहा हूँ क्योंकि अब मेरे दिमाग में वो आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस को बहुत तगड़ी चीज़ है या बीजेपी है या कोई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बहुत नेता पार्टी छोड़ते हैं और कहीं के नहीं रहते, क्योंकि उनको भी लगता है ना कि वोट मैं ही लेके आ रहा हूँ। तो आप कितने लोगों को जानते हो? आप कमेंट सेक्शन में लिखना। तो यही काम होता है। तभी मैं कह रहा हूं कि मन से रिटायर हो जाओ सबसे पहले, क्योंकि रीजन क्या है? अगर नौकरी छोड़नी भी है तो सबसे पहले मन से रिटायर होना पड़ेगा, तभी पता चलेगा डिसीजन ठीक है, तभी आपको टाइम मिलेगा कुछ और सोचने का और पायलट प्रोजेक्ट करने का। अगर आप चले जा रहे हैं 90% पे स्पीड पे, तो आपके पास रिएक्शन टाइम नहीं है। गाड़ी में अगर एक इंसान 100 की स्पीड पे चल रहा है, तो एक्सीडेंट होने का अगर सिचुएशन आती है तो उसके पास रिएक्शन टाइम नहीं है, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा है, टाइम उसको कम मिलेगा। और जो आदमी थोड़ा 60 पे 50 पे चल रहा है, ला 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 ला, तो अब उसको टाइम ज़्यादा मिल रहा है।
यही रियल लाइफ है। तो रियल लाइफ में जब आप पकने लगो अपनी नौकरी से, तो सबसे पहले तो उसमें पुट इन करना, डालना कम कर दो। और इसकी आपको जाके ढोल बजाने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन में कर दो कम। मजबूरियों की इतनी शादियां चल रही है, जब मैं बता रहा हूँ 40% शादियां इंडिया में मजबूरी की हैं। सुन के लोगों को लगेगा, हम कहते हैं ना इंडिया में डाइवोर्स रेट फॉरेन से कम है, वो कम है, फैक्ट है। लेकिन अगर हम खुशी देखें शादी की, तो शायद फॉरेन में शादियां ज़्यादा खुश हैं एज ए परसेंटेज देन इंडिया, ये भी एक सच है। तो जब हम शादियों की नॉन खुशी से, एंड पता है ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये पति को भी पता है, पत्नी को भी पता है। कई बार पति पत्नी दोनों मजबूर होकर शादी निभा रहे हैं, कई बार बेचारी पत्नी ही मजबूर होकर निभा रही है, और कुछ केसेस में जो ट्रेंड बढ़ रहा है आजकल, पति भी मजबूर होकर निभा रहा है। तो आपको नौकरी में ऐसा क्यों दिक्कत हो रही है? फिर आप निभा लो उसको, उतना पुट इन मत करो, उतनी आरती मत उतारो। एंड जो आपको टाइम मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी मैरिड लाइफ भी अप हो जाएगी। गहरा टॉपिक है, 1.5 से 2 घंटे में समझाया जा सकता है। शायद कभी वेबिनार करूं। अगर आप नौकरी वालों को ये बात छूगी कहीं, कुछ कोई मैंने दिया, इग्नाइट कर दिया इस कॉन्सेप्ट का, तो समझाने में 1.5 से 2 घंटा लगेगा। हो सकता है मैं कभी इस पे वेबिनार करूं, जब भी मेरे को टाइम परमिट करे। अगर आप इस पे वेबिनार पे इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे नौकरी से आज़ादी NSA, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं, नौकरी से आज़ादी, ठीक है, NSA टाइप कर दो। मेरे को व्हाट्सएप पे भी दे दो, या कमेंट सेक्शन पे भी लिख दो, या व्हाट्सएप पे भी दे दो, दोनों पे, और दोनों पे भी दे दो। जिनको नौकरी से आज़ादी चाहिए, वो रास्ता मैं जानता हूँ, और वो रास्ता प्रैक्टिकल है, और वो रास्ता कहीं ऐसा नहीं जाता यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहाँ इन्वेस्ट कर दो, ये एक्सेल में इतना डाल दो, एक्सेल में उतना डाल दो। वो भैया जब जितने 40 साल के हो गए, उतने ही खर्चे होंगे, आमदनी इतनी होगी, खर्चे इतने ही दिखेंगे। वो कहीं वो आज़ादी नहीं मिलने वाली, क्योंकि इन्फ्लेशन का किसी को नहीं पता, एस्पिरेशंस का नहीं पता, बीवी बच्चे ही नहीं छोड़ने देंगे आपको। खबरदार नौकरी छोड़ दी तो तुम किसी लायक नहीं हो। अरे अगर नौकरी छोड़ने में अगर इतना इजी होता, तो आप मुझे ये देखो, जो 60 साल पे रिटायर होता है आदमी, ठीक है, उससे जाके पूछो 61 साल में हाउ इज़ ही फीलिंग। और आप कह रहे हो कि मैं अपना कुछ चला लूँगा, कुछ बिजनेस चला लूँगा, मैं कुछ और कर लूँगा, मैं कहीं कुछ और कर लूँगा। तो वो नौकरी में रहते क्यों नहीं कर सकते? सबकी धर्म पत्नी है, उनके नाम पे एक पैन होता है, एक आधार होता है, एक कंपनी का डिन ले सकते हो, कंपनी खोल सकते हो, सारे काम हो सकते हैं। कर लो, अपने औकात पता चल जाएगी 1 डेढ़ 2 साल में कि कितना कमाया। अगर अपनी तनख्वाह जितनी मिल रही है जहाँ नौकरी है, उसका 25% भी बीवी का नाम पे कमा लोगे, तो शायद आपको अंदर से अपने आप ही आ जाएगी। तो वो मैं 1.5 से 2 घंटे के वेबिनार में वो मैं टेम्पलेट रिवील करूँगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। पर सबसे बड़ी कृपा करके ये है कि जैसे ही आप नौकरी से मेंटली रिटायर हो गए, तो आपकी फिजिकली रिटायर होने की जो दर्द है, रिक्वायरमेंट है, वो 50% अपने आप कम हो जाएगी। तो कर दिया मैंने सब लोगों को रिटायर, वांटेड टू रिटायर एट 42 ईयर्स, हो गए रिटायर सारे के सारे, ठीक है। तो बताना कैसा लगा ये करके। एंड थोड़ा हंसा हूँ मैं, बात आपको ऐसी लगी होगी कि मजाक टाइप, बहुत सीरियसली बता रहा हूँ। इट वर्क्स इन रियल लाइफ, ठीक है। ट्राई टू बी रिलैक्स्ड एट वर्क एनवायरनमेंट, और अंदर से दिखाने के लिए तो काम की फ़िक्र करो, उस फिक्र का जिक्र करो, ठीक है। काम की फ़िक्र करो और उस फिक्र का जिक्र करो और अपनी ऐश लूटो, ठीक है। एंड इट इज़ पॉसिबल एट एवरी प्लेस, एंड गोइंग फॉरवर्ड इट इज़ पॉसिबल। बिकॉज वो एम्प्लॉय जिसके लिए आप, एम्प्लॉयर जिसके लिए आप इतना घबरा रहे हो, डर रहे हो और लग रहा है यार ये तो ठीक बात नहीं बता रहा, वो 15 मिनट नहीं लगाएगा आपको निकालने में, जब उसको एक्चुअली निकालना होगा, ठीक है, जब सिचुएशन ऐसी होगी। एंड अपने कहीं से एक जगह निकल जाओ तो दूसरी जगह भी नौकरी मिल जाती है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। या करेक्ट स्किल्स के साथ बंदों की क्या बोलते हैं, बहुत डिमांड है मार्केट में। और ये 25, 26, 27 साल और 23, 24, 25 वाले तो काबू में आ ही नहीं रहे किसी के। ये जनरेशन आई रियली लव। ओनली थिंग इज़, अगर आप इस जनरेशन के बिलोंग करते हो तो प्लीज़ कनेक्ट कर लो। आपको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको ये तो फिगर आउट कर लिया इस जनरेशन ने कि यार दिस बकवास डजंट वर्क, वॉट वर्क्स वो नहीं है, दैट दे आर राइट कि यार ये चाटुकारिता करना, फालतू में पिसना, किसी ने मेरे से बदतमीजी से बात कर ली और उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नौकरी करना और छुट्टी के लिए तड़पना और अपने मन से ज़िंदगी जीना, पर ये सब गलत है, ठीक है, ये मुझे नहीं करना। लेकिन करना क्या है,
ये अभी नहीं बता पाए, तो करना क्या है भाइयों बहनों, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। एंड प्रैक्टिकल ज़मीन से जुड़े हुए लोकसभा के नेता की तरह वो वाले ही आइडियाज़ हैं, बिल्कुल ऐसे राज्यसभा में बैठ के किताब वो ऐसे वाले नहीं है कि भाई कहीं से टपक गए, नॉमिनेट कर दिया और अंग्रेजी बोल दी, नहीं, ठीक है। एक्चुअल वोट बैंक राजनीति जो होती है ना, विच वर्क्स, ठीक है, धूल मिट्टी वाली, वो वाला आइडिया है कि वर्क करेगा। तो अगर वो उसके लिए जुड़ेंगे तो आपको NSA टाइप करना है। NSA समझ गए आप सारे के सारे, नौकरी से आज़ादी। थैंक यू वेरी मच।